हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिन फ्लो के बारे में। क्या आपको भी आए दिन यूरिन में परेशानी होती है? जैसे आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, यूरिन ड्रॉप करके आती है, एक बार में खुल के यूरिन नहीं होती है, हर थोड़ी देर पे आपको यूरिन महसूस होने लगती है, रात में आपको बार बार उठ के यूरिन के लिए जाना पड़ता है और यूरिन में आपको बहुत बार अर्जेंसी भी लगती है, लेकिन जब पास करने जाते हैं तो यूरिन बहुत थोड़ी मात्रा में आती है। तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी यूरिन फ्लो में जो पुअर यूरिन फ्लो होता है उसके पीछे के क्या रीज़न होते हैं। महिलाओं में अलग, पुरुषों में अलग इनके कारण मिलते हैं। और लेकिन जो आज मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी वो उन दोनों ही कंडीशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। साथ में इन दवाओं को आपको कैसे लेना है, कितने लंबे समय तक खाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, पुअर यूरिन फ्लो के बारे में हम बात करें तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर मैं सबसे कॉमन कंडीशन में बताऊं तो यूजुअली यूरिन की समस्या आपको ओल्ड एज में जाके ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ओल्ड एज वालों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन परेशानी होती है वो प्रोस्टेट पेशेंट्स में होती है। बिकॉज ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट आपके जो यूरिनरी कैनाल है उसमें कंप्रेशन होने लगता है और उस कंप्रेशन की वजह से आपको यूरिन पास करने में तकलीफ होती है और आपका यूरिन ड्रॉप करके आता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है और आपको और यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप में यूरिनरी इन्फेक्शन अगर आप बार बार होने की संभावना अगर रहती है तो आप में यूरिन फ्लो में परेशानी देखने को मिल सकती है। ये हर एज में देखने को मिल सकती है, यंग्स में भी, ओल्ड एज, मिडिल एज ग्रुप सब में देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक में ही इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो किडनी हो, आपका ब्लैडर हो, आपका यूरेथ्रल हो, हर एरिया में इन्फेक्शन बार बार पहुंचने की वजह से आपकी जो पेशाब की थैली है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसके अंदर की जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाती हैं, जिसे सिस्टाइटिस की कंडीशन बोला जाता है। और उसके वजह से भी आपकी यूरिन एक बार में पूरी खाली नहीं हो पाती और उसमें सूजन होने की वजह से यूरिन भी आपकी स्ट्रेन करके आती है, ड्रॉप करके आती है और हर थोड़ी देर में आपको यूरिन फील होने लगती है और ऐसा लगता है कि यूरिन एक बार में पूरी तरह खाली नहीं हुई है। इसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन में, ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी यूरिन की थैली है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ के जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ की नर्व्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो थोड़ा सा ही जैसे यूरिन एक्यूमुलेट होता है, आपके ब्रेन को तुरंत मैसेज जाने लगता है कि हमें यूरिन पास करना है और उसकी वजह से हर थोड़ी थोड़ी ही देर पर आपकी बॉडी आपको संदेश देती रहती है कि यूरिन पास करके निकालिए। तो उस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि यूरिन ज़्यादा अमाउंट में एकत्रित नहीं है तो आपको थोड़े अमाउंट में पास होगी, ड्रॉप करके आएगी, आपको स्ट्रेन करके बाहर निकालना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद जैसे ही यूरिन उसमें वापस थोड़ी भरेगी, आपके ब्रेन को तुरंत मैसेज वापस जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है दोस्तों अंडर एक्टिव ब्लैडर की। अंडर एक्टिव ब्लैडर का मतलब है कि जब आपका ब्लैडर सही से काम नहीं कर पा रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एक में बिल्कुल कम काम करने की वजह से उन मसल्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाता, उसकी वजह से आप में यूरिन पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती है, ब्लैडर में ही बची रह जाती है, जिसकी वजह से आपको फुल्ली सेटिस्फैक्शन नहीं आता कि आपकी यूरिन पूरी तरह से पास हो गई है। आपको लगता है कि यूरिन अभी भी उसके अंदर बची हुई है और इसीलिए आप बार बार यूरिन पास करने जाते हैं और आपको थोड़ी सी मात्रा में यूरिन आती है और आपको यूरिन जो है लगातार फील होती रहती है। अगर अब मैं ये सारे सिम्टम्स हैं पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मैं महिलाओं में बात करूँ तो यूटीआई इन्फेक्शन एक तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षाकृत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। तो फ्रीक्वेंट अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है उस स्थिति में भी आपके ब्लैडर मसल्स में सूजन आ जाएगी, तो भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। आपके जो पेल्विक एरिया है उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी वजह से भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। बहुत बार स्ट्रक्चरल इशू होते हैं जो आपके जो अंदर रिप्रोडक्टिव एरिया, क्योंकि आपका पीछे है उसके आगे आपके ब्लैडर होता है, तो कभी कभी जो आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के वजह से जो आप में बॉर्न इश्यूज़ भी होते हैं उनकी वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की कंडीशन पुरुष महिला दोनों में देखने को मिल सकती है। आप में अंदर जो
नली कहीं पे सिकुड़ गई है, सिकुड़ने की वजह से आपकी यूरिन सही से पास ऑन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको यूरिन सही से नहीं हो रही है। इसके अलावा स्टोन की कंडीशन, दोनों ही जो है लोगों में देखने को मिल सकती है, पुरुष और महिला दोनों में, कि अगर आपको ब्लैडर में कहीं पे स्टोन है या किडनी में कहीं स्टोन है और वो कहीं ऐसी जगह है जो नली को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उस परिस्थिति में भी आपके यूरिन फ्लो में दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशन जिसको बोल सकते हैं आप, उसमें जिसमें आपको ऐसी मेडिसिन पे रखा गया है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं, उनके वजह से भी आपके जो ब्लैडर मसल्स की कैपेसिटी है धीरे धीरे वीक होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप आप में जो है यूरिन पूरी तरह से पास करने की क्षमता कम होने लगती है। महिलाओं में बहुत बार ऐसा होता है कि जिनमें फ्रीक्वेंट अबॉर्शन या फिर वेजाइनल डिलीवरी की हिस्ट्री है, तो उनकी मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, तो उनमें भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी कि यूरिन लीक आउट होने की या फिर यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। उनके जो यूरिन स्ट्रीम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पुअरनेस आ जाती है और यूरिन में इस तरह की डिफिकल्टी देखने को मिलती है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, उस पर हम फोकस करेंगे तो हम ज़रूर इन चीज़ों को रिकवर कर पाएंगे। अब सिम्टम्स के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको यूरिन फ्रिक्वेंसी फील होगी, एक बार में एक सेटिस्फैक्शन नहीं लगेगा, यूरिन ड्रॉप करके आएगी, आपको स्ट्रेन देना पड़ेगा, आपको यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, रात में आपको बार बार उठ के यूरिन के लिए जाना होगा। सो अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन फील हो सकती है। बहुत बार क्या होता है, यूरिन में जलन की भी समस्या देखने को मिलती है, पेन की भी समस्या देखने को मिलती है, अगर वो यूटीआई या स्टोन की वजह से स्थिति डेवलप हुई है तो ये मेजर जो सिम्टम्स हैं, इनमें से ही आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दवाओं के बारे में कि आप क्या लेंगे जिससे आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज मैं आपको जो दवा बताऊंगी, महिला पुरुष सबके ऊपर बहुत अच्छी काम करेगी और हर एस्पेक्ट्स पे काम करेगी, चाहे वो आपके ब्लैडर संबंधित इशू है, इवन नर्व संबंधित भी इशू है वो उस पर भी काम करती है, किडनी संबंधित अगर इशू है, स्टोन फॉर्म है, इन सभी को मैंने कंबाइंड करके एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करा है जिसमें आपको वो हर तरह की परेशानी को रिकवर करने में हेल्प करेगी। अगर आप इस चीज़ से सफर हैं तो आप मेरी किट जो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है प्लांट होम्योपैथी पे, यूरोफ्लो के नाम से आपको मिल जाएगी। ये बड़े मेल फीमेल इवन बच्चों में भी अगर ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रही है तो आप इसके लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अंदर जो दोस्तों मेडिसिन पड़ी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आपको कुछ इस तरह के मेडिसिन में मिलेगी, जिसमें आपको 2 मदर टिंचर्स की बॉटल्स मिलती हैं, 1 ये 10 ड्रॉप्स वाली मेडिसिन मिलती है और ये 6 पिल्स वाली मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसमें दवाएं क्या क्या पड़ी है। जो ये मेडिसिन है ये आपको ऑलरेडी इसमें लिखे हुए मिलेंगी प्रिस्क्रिप्शन में, साथ ही इसमें आपको दवा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के मिलती है कि किस तरह से खाना है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दवाओं के साथ क्या भी ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें भी लिखेंगे, साथ में मेरा स्टैम्प और साइन मिलता है जो इसकी ऑथेंटिसिटी को शो करता है। तो आपको ये प्रिस्क्रिप्शन हर मेडिसिन के साथ जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो जो मेडिसिन पड़ी हैं दे आर एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट और वेरी गुड मेडिसिन फॉर एनी काइंड ऑफ यूरिन फ्लो इश्यूज। इसमें जो मेडिसिन है इसमें सवाल सेरुलाटा, इक्विसिटम, चिमाफिला, हाइड्रेंजिया, बर्बेरिस वल्गेरिस, इक्विसिटम, कैंथेरिस, सारसापेरिला जैसी मेडिसिन पड़ी है जो आप में इवन यूटीआई इन्फेक्शन, किडनी फंक्शन को बेहतर करना, स्टोन के केस, ब्लैडर मसल्स में वीकनेस और इवन स्ट्रिक्चर जैसी भी अगर कंडीशन है तो ये उन पे भी काम करता है। पुरुष और महिला दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लें। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी हाफ डोजेज आप बिल्कुल बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों ये नंबर 2 मेडिसिन की। इसके अंदर भी 5-6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि कोनियम है, क्लेमेटिस है, पल्साटिला है, कैंथेरिस है, पेरीवावा है, फेरम जैसी मेडिसिन हैं जो आप में इवन कॉन्ट्रैक्शन, अगर जो आपकी नसें थोड़ी सिकुड़ गई हैं, नर्व में वीकनेस है, उन पे भी काम करती है। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके वजह से अगर आप में यूरिन इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी अगर पेल्विक इन्फ्लेमेशन भी है या इन्फेक्शन हुआ है, उनको भी रिकवर करने में हेल्प करती है और आपके जो यूरिन के फ्लो को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसकी 10 बूंद आपको आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करनी है। बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी हाफ डोज दे सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है ये 6 पिल्स 3 टाइम्स अ डे आपको खानी है। इसके अंदर दोस्तों थूजा, लैपिस एल्बस, थियोसिनामिन, लाइकोपोडियम,
जैसी मेडिसिन, कैलकेरिया फ्लोर जैसी ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कहीं पे अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं बहुत बार क्या होता है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के वजह से भी ये चीज़ होती है, आपके पेल्विक में कहीं इन्फ्लेमेशन है उसके वजह से हो रही है, ब्लैडर में कहीं कोई रुकावट है उसके वजह से हो रही है, तो ये उनको भी डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। इवन बहुत बार जो इन्फेक्शन जैसे एसटीडी डिजीजेज होती है उनमें भी ऑर्थूजा इन सब पे बहुत अच्छी काम करती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के मेडिसिन डाली गई हैं। तो ये 6 पिल्स 3 टाइम्स अ डे आपको खानी है। और इसको अगर आप लेते हैं, अगर आपको कोई इन्फेक्शन भी है तो वही जैसे कोई आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है, वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, कोई गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ है, ये दवाएं इस पे भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आपको फुल 1 मंथ की मिलती है और आप इसको ऑल ओवर इंडिया अपने डोर स्टेप पे मंगा सकते हैं। और अभी ये फ्री शिपिंग के साथ मात्र 699 में वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो लोग भी यूरिन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी से सफर हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से सफर हैं तो इसको कम से कम 2 से 3 महीने का सेवन करें। और अगर आपको ये परेशानी कुछ ही दिन से शुरू हुई है, 1 से 1.5 महीने में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा और आप इसको दवा खा के बंद कर सकते हैं। तो अगर आप इससे सफर हैं, आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप इसको ज़रूर चेक करें। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।